गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है सच में बहुत डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने वाली हैं। और आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। जस्ट वेट। हमारे बीच में अनीता मैडम हैं, अंजलि, हीरिया मैम, करमवीर जी, कोमल और नंद किशोर जी हरियाणा से, प्रतीक्षा, सुपर, प्रीति मैम, प्रेम लता मैम, प्रिया और प्रियंका, राम प्रसाद जी, रवि और संध्या मैम, सपना, सिमरन, प्रिया, विक्रम, अलीशा मैम, आशीष। सुपर यार, सुपर सुपर सुपर। एक बार चैट बॉक्स में मुझे आप लिखिए, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग जरा बोलिए। जी, चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ। संध्या मैम, हाँ जी, प्रीति मैम बोल रही हैं गुड मॉर्निंग। फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। प्रतीक्षा मैम, ओके। फीरिया मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चैट बॉक्स में सर वॉइस क्लियर है? ओके, चलो बहुत बढ़िया। और सभी लोग मैसेज करेंगे यार। रवि, प्रिया मैडम गुड मॉर्निंग, ओके। प्रियंका मैम, यस सर, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सपना मैडम, करमवीर जी गुड मॉर्निंग भाई सबको। लिखो यार चैट में, लिखो लिखो लिखो। सब लोग घर पे ही होंगे तो चैट बॉक्स लिखिए। अच्छा, दिल्ली दिल्ली एनसीआर से अगर कोई अलग है ना, अगर ग्रेटर नोएडा से अलग है तो अपना आप सिटी का नाम लिखिए। ग्रेटर नोएडा छोड़ के आप अपने जगह का नाम लिखिए चैट बॉक्स में। मैं आपको बता दूं, आज बहुत पावरफुल ट्रेनिंग होने वाली है, तो थोड़ा सा एंगेजमेंट हमारा आपका बना रहेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा यार। लिखो जरा, कितने लोग ग्रेटर नोएडा का छोड़ दिया जाए तो कितने लोग कहाँ कहाँ से हैं, लिखिए। मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूँ। सुपर, 21 लोग हमारे बीच में हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नोएडा नोएडा, ओके। मैं थोड़ा सा नाम ले लेता हूँ, शायद नहीं लिख पा रहे होंगे कुछ लोग, तो मैं आपको बता दूं। 21 लोग हमारे बीच में कनेक्टेड हैं यार। और आई होप आप सब जो है, मैं कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ सो दैट अगर मेरी आवाज क्लियर ना हो तो आप बता सके। जस्ट वेट। चलिए, एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, क्या मेरी आवाज क्लियर है गाइस? फटाफट, क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस सुनो। ओके। रवि कह रहे हैं मैं तो सर ग्रेटर नोएडा ही आ रहा हूँ। हाँ जी, वेलकम भाई, वेलकम। कानपुर से आप ग्रेटर नोएडा आ रहे हो और आपका डेडिकेशन बड़ा अच्छा है। अभी आप बस में हो, फिर भी आप मीटिंग को ज्वाइन किए हो, ये बड़ी अच्छी बात है यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, सुपर सुपर सुपर। अच्छा, मुझे कोई लोग बताओ मुझे, आज आज का जो ट्रेनिंग है वो क्या है, टॉपिक क्या है? अलीसा मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आज का क्या टॉपिक है? सर बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, ओके। जो लोगों का माइक परमिशन नहीं है आप लिख सकते हैं। सुपर सुपर। चलिए माय डियर फ्रेंड, आज की बेसिक ट्रेनिंग चालू करते हैं। और सच बताऊं तो ये ट्रेनिंग आपके लाइफ का बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। बिकॉज ये ट्रेनिंग अगर आपने बहुत ध्यान से सुन लिया, ये ट्रेनिंग अगर आपने बहुत ध्यान से समझ लिया, तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि
सही में आपका जो जर्नी है ना, सही में जो आप कह सकते हैं जो पाना चाहते हैं ना, वो आपको डेफ़िनेटली यार मिल जाएगा। जी हाँ, मैं अभी बाहर हूँ, फ़ील्ड में था और फ़ील्ड में ही से ही मैं लाइव हूँ और डेफ़िनेटली आज का जो सेशन है, थैंक यू वेरी मच आशीष, अनीता आप लोगों ने वीडियो ऑन किया। जो लोग वीडियो ऑन किए हैं डेफ़िनेटली मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। बिकॉज़ मैं देख नहीं पा रहा हूँ। करमवीर जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नंद किशोर जी बहुत बढ़िया, हरियाणा से हमारे बीच में। अरे गज़ब यार, सब लोग कर लिए। राम प्रसाद जी दिल्ली से सुपर्ब यार। देखो बड़ा मज़ा आता है ना जब अपनी फैमिली को अपने परिवार को जब हम लोग देख लेते हैं ना तो बड़ा अच्छा सुकून-सा मिलता है। बहुत बढ़िया यार। अलीशा मैम सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। हाँ, देखो चेहरा यार दिखना चाहिए ना। अब टीम में कैसे पता चलेगा कौन किसकी टीम से है? अलीशा मैम का नाम कैसे दिखते हैं, कैसे पता चलेगा? कौन नंद किशोर जी हैं, कौन राम प्रसाद जी हैं, कैसे पता चलेगा भाई? ये तो एक मौका है यार हमें हम लोगों को जो है ब बातचीत करने का। चलिए मैं आपको ट्रेनिंग पे ले जाना चाहूँगा और जस्ट वेट गाइज़। आज की जो ट्रेनिंग है सच में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप सब थोड़ा-सा वेट करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है तो एक बार मुझे प्लीज़ बताइए आप सब। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? सर जी, अभी एक बार प्लीज़ मुझे बताइए क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? जस्ट वेट आई थिंक अभी नहीं हो रही होगी। हाँ जी, अभी आई थिंक अब हो रही है। पूरी चलिए। माय डियर फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है ना वो बेसिक ट्रेनिंग है। मेरी आवाज़ अगर कहीं आपको ब्रेक लगे तो डेफ़िनेटली आप मुझे बता दीजिएगा बिकॉज़ नेटवर्क कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है और डेफ़िनेटली आज जो है आपको बहुत सारी चीज़ें आज सच में समझ में आने वाली हैं। आज की ट्रेनिंग अगर आपने पूरी अटेंड कर लिया तो मैं आप लोगों से दावा के साथ कह सकता हूँ, सच में आपके दिमाग में एक ऐसी क्लैरिटी आएगी ना आप सोचोगे यस सर अब समझ में आया है कि ये बिज़नेस को कैसे करना है हमें। बहुत सारे लोग यार जॉइन करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इस बिज़नेस के अंदर। जिस स्पीड से लोग आते हैं ना, उस स्पीड से उनका वाइंड अप भी हो जाता है। उसी स्पीड से वो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस बिज़नेस में टिकना चाहते हैं, अगर आप इस बिज़नेस में धूम मचाना चाहते हैं, अगर आप इस बिज़नेस में सच में कामयाब होना चाहते हैं ना, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो सपने आप देख के आए हैं ना वेस्टीज में, जिस सपनों के लिए आप फॉर्म साइन किया है, वेस्टीज में आए हैं, आप आईडी को एक्टिवेट किया है, जिस उम्मीद के साथ आप आए हैं, अगर आज की ट्रेनिंग अगर आपने अटेंड कर लिया माय डियर फ्रेंड, सच में आपका एक 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 जो विज़न है ना वो क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि आप अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊँ कि आज पूरी दुनिया में ना पैसा सब बना रहे हैं। पैसा हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आपका बिज़नेस धंधा है छोटा-बड़ा,
हो सकता है कोई और प्रोफेशन के अंदर आप हैं। पैसा सब लोग बना रहे हैं, लेकिन आपको क्या समझना है, किस पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 4 तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। कितने तरीके? 4 तरीके। 4 तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। देखो वीडियो ऑन नहीं है मेरा, स्क्रीन शेयर होने की वजह से, तो आप लोग मेरा इंगेज इंगेज आप सब रखो, राइट। 4 तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। दुनिया के 4 तरीके के लोग जो होते हैं वो कैसे होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ESBI का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा है। ई होता है एम्प्लॉय, यानी कि जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं। कोई नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है। सिंपल सी बात है। एस का मतलब होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इनका ये सेल्फ सेल्फ में आते हैं, राइट। इनका सेल्फ एम्प्लॉयड है ये। बी का मतलब है बिजनेस ओनर, और आई का मतलब है इन्वेस्टर, राइट। अगर आप देखें तो दो ही कैटेगरी के अंदर ही लोग पैसा बना रहे हैं आज। अब 90 से 95% लोग जो है ना, वो ई और एस की तरफ है। आप देखोगे एक लाइन खींची हुई है बीच में, तो जो आपके लेफ्ट राइट में है ना, लेफ्ट हैंड में है, वो दुनिया में उनकी तकलीफ क्या है। जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो खुद के प्रोफेशन के अंदर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इनकी तकलीफ क्या है? इनकी तकलीफ है यार कि जब जब ये काम करते हैं पैसा आता है, जिस दिन काम बंद पैसा बंद। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप नौकरी करते हैं, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर आप 2 4 10 दिन नहीं जाएं, क्या उसका पैसा आपको मिलेगा? जी हाँ, नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नहीं मिलेगा। मान लो एक कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर वो अपना क्लिनिक ना खोले, अपना हॉस्पिटल ना ओपन करे, क्या कोई पेशेंट आएंगे? नहीं आएंगे। क्या अगर पेशेंट नहीं आएंगे तो यार पैसा कहाँ से आएगा? अगर एक कोई एडवोकेट है, राइट, प्रोफेशन है, अच्छा, अगर मान लो कोई एडवोकेट है, अगर उनके पास कोई क्लाइंट नहीं आए, कोई केस किसी की ना लड़े वो, तो मुझे आप बताइए क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा माय डियर। इसका मतलब है कि इस प्रोफेशन में लोग जो है ना, एक्टिव इनकम करते हैं। दुनिया में 95% लोगों की जो आमदनी है ना, वो एक्टिव इनकम में है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है? एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब जब एक्टिव होके काम करेंगे पैसा आएगा, जिस दिन काम बंद पैसा बंद, राइट। अगर आप दूसरी तरीके तरह देखेंगे तो वो है बिजनेसमैन, ये हो इन्वेस्टर लोग हैं। आज अंबानी को ना काम करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा पाइपलाइन बिछा दिया है ना कि आज उनको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी माय डियर फ्रेंड, राइट। अगर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊं, राइट, कुछ चीजें अगर मैं आपको समझाऊं, तो आज आप सोचो, क्या अंबानी को कोई पैसे की जरूरत है? आप खुद सोचिए, क्या अंबानी को आज किसी पैसे की जरूरत है क्या? नहीं है। कुछ लोगों को मैं बना देता हूँ को होस्ट, ताकि वो हाँ हो कुछ तो करते रहें, बिकॉज मुझे पता नहीं चल रहा है कि डेफिनेटली कि क्या आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ओके। माय डियर फ्रेंड, आप सोच के देखो कि अगर आपके घर में ऐसा पानी का एक टोटी बना दो आप, राइट। आप क्या बना दो? एक टोटी बना दो। जब आपको पानी पीने का मन करे, तब आप उस टोटी को खोलेंगे, और आप उसको ग्लास में भरें या फिर बाल्टी में भरें या फिर कहीं भी उसको प्रॉपर आप रखो, बट वहां से आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच के देखो कि अगर आपको एक गिलास भी पानी पीना है, एक गिलास भी पानी पीना है, और आप जो है, आपको बार बार भागना पड़ रहा है, आपको जो है भाग के काम करना पड़ रहा है, अगर आपको पानी लाना पड़ रहा है, तो मुझे आप बताइए कि क्या ऐसा हो पाएगा? क्या आपको परेशानी नहीं होगी जिस दिन
आपको, आप पानी नहीं भरने गए उस दिन आप प्यासे रह जाएंगे, लेकिन आपने टोटी बना दिया, अगर आपने एक पाइपलाइन बना दिया बढ़िया तरीके से, तो आज जब जब आपको पानी पीने का मन करेगा, ठंडा पानी पीने का मन करेगा, आराम से आप टोटी ऑन करेंगे और बढ़िया पानी पूरी जिंदगी पिएंगे। इसको बोला जाता है सिस्टम, इसको बोला जाता है पैसिव इनकम। ये जो दूसरे तरह के लोग हैं, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर हैं, ये वही काम करते हैं। ये एक नेटवर्क बना के काम करते हैं जो आम इंसान को समझ में नहीं आता है। आज दुनिया में वही लोग खुश हैं जिनके पास नेटवर्क है, बाकी सब बेचैन है, राइट। आप इस बिजनेस में जब आओगे तो मुझे बड़ी हंसी होती है। लोग बोलते हैं यार ये चैन सिस्टम तो नहीं है ना। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत सारे लोग बोलते होंगे। ये सब, मैं ऐसे लोगों को ना सच में मैं बालक बुद्धि लोग मानता हूँ। मैं सच बताऊं, जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यार ऐसा चैन वाला सिस्टम है। जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं भी था ना, तो मैं ये कभी नहीं बोलता था। बिकॉज यार अंबानी चैन बना रहे हैं, टाटा साहब चैन बना रहे हैं, टेस्ला चैन बना रहे हैं। अरे बर्गर आप खाते हो यार, उन्होंने चैन बना दी। पिज्जा हम लोग खाते हैं, उन्होंने चैन बना दी। हमारे बाप दादा ने हम लोगों का चैन बना दिया। आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं यार, वो भी तो एक चैन है। माय डियर फ्रेंड, सच बताऊं तो जिनके पास चैन है वही चैन से हैं। जिनके पास चैन नहीं है ना, बाकी सब बेचैन है। सब बिंदास घूम रहे हैं बेचैन होके, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। उनसे आप यही पूछिए कि भाई साहब आप कौन सा सिम यूज करते हैं, वो बोलेंगे भाई नोकिया, एयरटेल का करते हैं, जियो का करते हैं, वीआई का करते हैं, है ना। तो आप उनके नेटवर्क में हो। दरअसल हर एक किसी के चैन में, नेटवर्क में हम सुबह से शाम काम कर रहे हैं, और फिर भी हमारे पास, हम सोचते हैं कि यार हम तो नेटवर्क नहीं बनाएंगे। यार आप दुनिया के नेटवर्क में हो, आपके नेटवर्क में कौन है? आप टाटा स्काई के नेटवर्क में हो, आप एयरटेल के नेटवर्क में हो। आपकी गैस, आपके घर में गैस आती है, इंडियन का होगा, भारत का होगा, उनके कनेक्शन में हो आप। आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, उनके नेटवर्क में हो आप राशन का सामान ले आते हो, टाटा साहब से नमक ले आते हो, टाटा के नेटवर्क में हो आप, राइट। आप गाड़ी यूज करते होगे, उसका भी कोई ब्रांड होगा, उनका भी कोई नेटवर्क होगा। आपके नेटवर्क में कौन है? ये सोचने वाली बात है। आम इंसान को नेटवर्क बनाने का ये मौका देती है इंडस्ट्री। अगर मैं आगे आपको कुछ चीजें बताऊं, अब बात आती है कि सर चलो नौकरी तो ठीक है नहीं करेंगे, पर यार अपना बिजनेस तो कर ही लेंगे ना। नौकरी नहीं करेंगे बट अपना बिजनेस कर लेंगे। लोगों को लगता है कि नहीं सर ठीक है, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस कर लेंगे अपना, क्या हो गया। माय डियर फ्रेंड, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए भी आपको कनेक्शन चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एफर्ट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर भी रिस्क बहुत हाई है। 10-20 लाख रुपए लगाने के लिए हो, अनुभव हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, कनेक्शन होना चाहिए, उसके बावजूद भी रिस्क बहुत ज्यादा है माय डियर फ्रेंड। क्या लगता है कि ये बड़े बड़े जो मछलियां हैं, जो टाटा साहब हैं, जो बाटा साहब हैं, ये लोग क्या हमारे बिजनेस को चलने देंगे? माय डियर फ्रेंड, आज बहुत मुश्किल हो गया है। रिस्क फैक्टर इतना ज्यादा है कि हर 10 साल के अंदर 90% बिजनेस जो शुरू होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। यार आप अपने बगल में ही देख लो, वो छोटी सी दुकान खुलती थी, 3-3 पुश्तें खत्म हो गई। पहले उनके बाप दादा साहब बैठते थे, फिर फादर साहब बैठने लगे, अब बच्चे बैठने लगे। एक दुकान से 2 दुकान उन्होंने नहीं कर पाई। माय डियर फ्रेंड, 10 साल के अंदर लगभग लगभग 90% बिजनेस खत्म हो जाते हैं। तो रिस्क बहुत ज्यादा है, राइट। अब बात आती है कि यार अपने को क्या चूज करना है, इंटेलिजेंट चॉइस क्या है, मुझे आप बताइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे समझदार लोग हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में आपको समझदार लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट है। अब आपके पास चॉइस क्या है? अच्छा, पहला चॉइस क्या है आपके पास? पहला चॉइस, आपके पास पहला चॉइस है कि टेक अ रिस्क एंड स्टार्ट ऑन बिजनेस।
फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? अच्छा, नौकरी तो छोड़ दो यार, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? या तो हाँ, अगर आप बहुत बड़े पोस्ट पे हो, किसी कंपनी का सीईओ बनने के लायक हो, सेक्रेटरी बनने के लायक हो, तो आप सोच सकते हो। अदरवाइज आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो नौकरी में तो 10 20 50 1 लाख में निपट जाएगा, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, लोग क्या चूज करते हैं? पहला चूज करते हैं कि यार चलो रिस्क लो। एक मूवी आई थी, उसमें बड़ा बढ़िया डायलॉग है, और लोग कई बार मोटिवेट हो जाते हैं, अरे यार रिस्क में इश्क है। भाई सब लोगों के घर बिक गए। एक छोटा सा बुटीक खोलेंगे ना आप, आराम से 2 4 लाख रुपए लग जाएगा। बड़ी बड़ा ब्रांड, बड़ा बिजनेस खोलेंगे आप, 20 25 लाख रुपए लग जाएगा। किसी बड़े ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेंगे ना आप, 2 2 3 3 करोड़ रुपए लग जाते हैं। या तो हमारे पास एकदम भर भर का पैसा हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको बस चीज को समझना ही नहीं है। लेकिन सच में आम इंसान की तरीके आप खास बनना चाहते हैं तो ये मौका आपके पास है। दूसरे जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो चूजते हैं कि जस्ट कंटिन्यू इनटू योर जॉब और ट्राई टू फाइंड ए न्यू वन। दूसरे कलाकार लोग क्या होते हैं, उनको लगता है यार अभी मेरी 30 हजार रुपए की नौकरी है, यहाँ से एक्सपीरियंस लो, अगली अगली जगह जाएंगे तो बोलेंगे हमारा 30 है तो वो 40 कर देंगे। फिर अगली जगह जाएंगे तो 50 हो जाएगा। फिर अगली जगह जाएंगे तो 60 कर लेंगे। ऐसे बढ़ते 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 हम बढ़ जाएंगे। तो दूसरे लोग तो इस टाइप के लोग होते हैं। तीसरा चॉइस क्या है आपके पास? तीसरा चॉइस है एक्सप्लोर इनटू पॉसिबिलिटी वेयर यू कैन बी बिजनेस ओनर विदाउट रिस्क इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है यार, आपको ऐसी चीज ढूंढना है, ऐसा बिजनेस ढूंढना है जहां पे कम इन्वेस्टमेंट हो, रिस्क ना बराबर हो, और ग्रोथ के चांसेस एकदम जबरदस्त फुल हो। ऐसा अगर बिजनेस आपको मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। माय डियर फ्रेंड, वो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यस माय डियर फ्रेंड, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, बड़ी मोहब्बत है इस इंडस्ट्री से मुझे। बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत ही जबरदस्त, जो आम इंसान को ना खास बना देती है। फिक्की केपीएमजी के रिपोर्ट के हिसाब से ये इंडस्ट्री 2025 तक 64,500 करोड़ का बिलियन डॉलर बनाएगा ये इंडस्ट्री। माय डियर फ्रेंड, आप सोच के देखो, ये मैं गवर्नमेंट का डेटा स्टैटिक बता रहा हूँ। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है। अच्छा, क्यों क्यों आपको इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं? क्यों आपको इस इंडस्ट्री को करना चाहिए, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोग अभी आईडी वाईडी एक्टिवेट करके शुरू करने का सोच ही रहे हैं। और बहुत सारे कोबरा, बहुत सारे लोग अभी आसपास घूम रहे हैं, उनको ना एकदम जैसे ही वो बताएं कि मैं ये कर रहा हूँ और उनको निगल लें वो। तो मैं आपको मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ। क्यों करना चाहिए आपको भाई जो है नेटवर्क मार्केटिंग? माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल्स का अगर आपको अगर रिपोर्ट बताऊं ना, तो यूएसए के अंदर 20% जहां काम होता है, सेल होता है। आप एक चीज देखो इसके अंदर, 2015 में सारी सारे आपको देश दिख रहे होंगे बट इंडिया नहीं दिख रहा होगा। 140 करोड़ की आबादी में इंडिया ही गायब है, सोच के आप देखिए। यानी इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ये इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आप देखिए, म्यूजिक जो इंडस्ट्री है वो 16.5 बिलियन इंडस्ट्री है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री है 91 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। फिल्म जो बनती है, मूवी इंडस्ट्री 2015 के अंदर 80 बिलियन थी। वीडियो गेमिंग 67 बिलियन थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 167 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। माय डियर फ्रेंड, ये चीज आपको समझना पड़ेगा और ये चीजें आपको सीखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, एक चीज आप भी कंफ्यूज होंगे, सर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो व्हाट पीपल सेज, इसके बारे में लोग यार क्यों बोलते हैं कि ये फ्रॉड है, हाउसवाइफ का बिजनेस है, नॉट योर टाइप्स, हमारे टाइप्स का बिजनेस नहीं है, साइड बिजनेस है, एडिशनल इनकम, बहुत सारी प्रॉब्लम है,
पैसे लॉस हो जाएंगे, ऐसा लोग क्यों बोलते हैं और कौन बोलते हैं? तो माय डियर फ्रेंड, हु आर द पीपल हु से दिस? ये वही लोग बोलते हैं, आपके परिवार वाले, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, वो फेलियर लोग जो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाए, ऐसे फेलियर लोग, आपके कलीग्स, आपका जो क्राउड है, ये सारे लोग इस जबरदस्त इंडस्ट्री के बारे में माय डियर फ्रेंड ये बोलते हैं। सो व्हाट डू एक्सपर्ट यू से अबाउट इट? माय डियर फ्रेंड, मैं एक बात हमेशा से मानता हूँ, हमारे जो दोस्त, अड़ोसी, पड़ोसी जितने भी लोग हैं, इनकी बातें इंपॉर्टेंट है या एक्सपर्ट की बातें इंपॉर्टेंट है? तो आइए मैं जानता हूँ, ये तो मैंने बताया कि आपके पड़ोसी लोग क्या कहते हैं, आपके परिवार वाले क्या कहते हैं, आपके जो क्राउड है वो क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सपर्ट जो लोग हैं उनके, वो लोग क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। माय डियर फ्रेंड, हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं शताब्दी का सबसे जबरदस्त तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। हर किसी यूथ और महिला को इसे जरूर ज्वाइन करना चाहिए अपने जिंदगी में बेस्ट करने के लिए। अब बताओ यार, वो पड़ोसी जो 20,000 कमा रहा है वो बोल रहा है कि अरे कुछ नहीं है, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोल रहे हैं कि यार ये इंडस्ट्री सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है, हर किसी को ज्वाइन करना चाहिए। अब जरा सोचिए किसकी बात माननी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 21वीं सदी का बिजनेस है, रामविलास पासवान जी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का बिजनेस है, और 2025 तक 9,000 करोड़ का इंडियन गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू भी देने वाले हैं। बिल गेट्स साहब कहते हैं कि अगर आपको, मुझे फिर से जिंदगी में कुछ करने का मौका मिला तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सब गरीब लोग जॉब ढूंढते हैं। वॉरेन बफेट साहब, ये सब दिग्गज लोगों के नाम मैं ले रहा हूँ, ये अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, इट्स एक्सपर्ट ब्रांड। ये वो लोग हैं जो फील्ड के ना धुरंधर है, बापू जिसको बोलते हैं, ये इंडस्ट्री के बापू हैं। उनका स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर आपको आज कुछ समझ में आता है जिंदगी में बेहतर करने के लिए तो आपको इस इंडस्ट्री में करना चाहिए। अब जरा ये समझते ये इंडस्ट्री है क्या। माय डियर फ्रेंड, मैन्युफैक्चरिंग है, आप देख रहे हैं जहाँ पे सामान बनता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर शॉप है, बीच में आता है एडवर्टीजमेंट, अमिताभ बच्चन साहब ऐड करते हैं, फिर ग्राहक लेके जाते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारा 60 से 70% पैसा जो है इनके बीच में जाता है। यही मौका आपको वेस्टीज देती है। वेस्टीज कहती है कि हम बनाएंगे, वेस्टीज हम बनाएंगे और डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर देंगे। जो पैसा जो पैसा आपको जा रहा था वहां पे, जहां पे आपका कोई बेनिफिट नहीं है, वही पैसा वही पैसा हम आपको देंगे एज अ इनकम के रूप में, राइट। सो आप सोच के देखिए कि इस जबरदस्त जो ये इंडस्ट्री है वेस्टीज, क्या लगता है आपको कि ये किस तरीके से काम कर रही है? यस माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से ही काम करके हम बहुत आगे दुनिया में जा सकते हैं, राइट। तो ये चीजें मैंने आपको बताई है, और अब आगे कुछ चीजें मैं आपको डेफिनेटली बताना। यहाँ तक क्लियर है आप सब? एक बार मुझे बताइए, क्या अभी तक आपको चीजें क्लियर हुई? फटाफट मुझे मैसेज करिए, यहाँ तक चीजें समझ में आई? अब लोग लोग कई बार बोलते हैं, जी, लोग कई बार बोलते हैं कि सर हम क्यों यहाँ से लें और हमें बाहर से हम क्यों ना लें। देखो सर, बहुत सिंपल सी बातें हैं। एक जनरल शॉप मैंने रखा हुआ है और एक वेस्टीज का शॉप रखा हुआ है। लोग आपसे कहेंगे ना कि हम तो क्यों लें, हम तो यहाँ से लेंगे, हम तो यहाँ से लेंगे। देखो सर, बाहर अगर आप लोगे जनरल शॉप से, आपको कोई बिल नहीं मिलता, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कोई बिल नहीं मिलता, कोई क्वालिटी आपको नहीं मिलता प्रोडक्ट में, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, कोई इनकम नहीं है। वेस्टीज से लेंगे तो प्रॉपर आपको ओरिजिनल बिल मिलेगा,
आपको क्वालिटी मिलेगी आपके हेल्थ के लिए, आपका पैसा बचेगा, डिस्काउंट मिलेगा, आपको ऑफर मिलेंगे और आपको 10 प्रकार की इनकम मिलेंगी। तो अब जरा सोच के आप देखो कि आपको कहाँ से लेना चाहिए। एज सिंपल यार, हम सब जिंदगी में बहुत ही ज्यादा कामयाब हैं, बहुत ही ज्यादा हम सोचते हैं, राइट। तो हम क्यों इस बात को नहीं सोचते हैं कि भाई जहां से हमारा फ्यूचर बनेगा, जहां से हम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहेंगे, यार वहीं से तो हम जिंदगी में लेंगे। अब अगली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वेस्टीज क्यों करें आप। अब अगर आपके पास डायरी पेन है तो अब वक्त आ गया है, डायरी पेन निकाल लो आप, और अब आपको जो भी चीजें पॉइंट समझ में आए आपको नोट करना है। देखो, अगर आप सच में सीरियस हैं, अपने परिवार को गरीबी से मुक्त करना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, सच में आप जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो अब आपको ये जो ट्रेनिंग है बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा कि आप वेस्टीज ही क्यों करें, राइट। दुनिया भर की चीजें हैं, आपको वेस्टीज ही क्यों करना है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। और आपको एक काम करना है, काम वो है कि आपको यहाँ से अच्छे तरीके से नोट करना है ताकि आप इस बिजनेस के बारे में समझ पाए, आप इस बिजनेस के बारे में अच्छे से सीख पाए, हाँ और जी। आप इस बिजनेस के बारे में सारी चीजें समझ पाए, राइट। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार यस हैं? सर। चलिए, माइक बंद यस करिए, सर। कर ली। चलिए, माइक बंद करके बहुत ध्यान से सुनना यार। देखो, मुझे पता है 22 लोग कनेक्ट हैं, सब लोग, कुछ लोग तो सो रहे होंगे, है ना। खाना वाना मिल जाता है तो नींद उद आ जाती है यार, है ना। कुछ लोगों का सीरियल, धारावाहिक, पिक्चर, नाटक चल रहा होगा, कुछ लोग व्हाट्सएप चेक कर रहे होंगे, कुछ लोग इंस्टाग्राम के थोड़ा रील ही देख लें सर तो भी बोलते रहेंगे, कुछ लोग सुन रहे हैं, मुझे पता है, बहुत ध्यान से। और कसम से जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से ना, उनकी जिंदगी में आने वाले 6 से 1 साल में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि एक क्लास में टीचर सबको वैसे ही पढ़ाता है, लेकिन कुछ लोग टॉप कर जाते हैं, कोई आईएएस पीसीएस बन जाता है, कुछ लोग कुछ नहीं करते जिंदगी के अंदर। सिर्फ फर्क यही होता है कि जब क्लास चल रही होती है तो कुछ लोग आराम से बिंदास रहते हैं, और कुछ लोग एकदम फुल डेडिकेशन के साथ सीखते हैं, एक एक बात को सुनते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, और बोलते हैं कि नहीं सर, जिंदगी में मुझे कुछ तो करना है, एकदम लर्निंग एटीट्यूड में रहते हैं। और वो लोग सच में, उनको कोई नहीं रोक सकता जिंदगी में, जो लोग इस तरीके के लोग होते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा वेस्टीज आपको क्यों करना है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, अरे सर हमें क्या जरूरत है, हम तो नौकरी में कर रहे हैं, हम तो मस्त हैं। एक बात बताओ सर, जिंदगी में कोई ड्रीम है आपके, कोई सपना है? अरे यार, कुछ तो सपने होंगे ना। एपीजे अब्दुल कलाम साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि जिनके पास सपने नहीं है वो मुर्दा है, वो जिंदा मुर्दा है, जिनके पास बड़े सपने नहीं है। माय डियर फ्रेंड, अगर अगर आपके पास एक ड्रीम है, सपना है, चलो मैं आपको कुछ चीजें ले चलता हूँ। कॉस्ट क्या क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। चलो, अगर आपको एक घर लेना है तो यार 1 करोड़ से क्या कम मिलेगा घर। अगर आपको एक घर लेना है अच्छा सा अपने लिए, मनपसंद का, 1 करोड़ रुपए तो लग जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें भी 50 लाख रुपए समझ लो आप। घूमने फिरने में अगर आप लग्जरी जिंदगी घूमना फिरना चाहते हो तो उसके अंदर भी लगभग 50 लाख रुपए लगेगा। कार लोगे आप अपने मनपसंद का, चलो 50 लाख रुपए हो गया। टोटल कितना हो गया, कोई बताएगा मुझे? 2.5 करोड़। टोटल हो गया 2.5 करोड़ रुपए। इट इट इज द मिनिमम फॉर एवरेज लग्जरी लाइफ। भैया, अगर आपके पास ड्रीम है, सपने हैं, तो 2.5 करोड़ ये लाओगे कहाँ से? इतना मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम एवरेज लग्जरी लाइफ है, राइट। अब चलो, ये भी कुछ लोग कहते हैं सर
जॉब में हम कुछ चीजें देख लेंगे, जॉब में हम कुछ चीजें समझ लेंगे। तो आइए सर जॉब के बारे में भी देख लेते हैं। जॉब की प्लानिंग क्या है? मान लेते हैं कि आपका जो एवरेज जो इनकम है वो 30,000 रुपये महीने का है। कितना है? 30,000 रुपये महीने का है। और 12 महीने आप नौकरी करते हैं, साल का होता है 3.5 लाख रुपए साल का। ठीक है, 3.5 लाख रुपए साल का कमाते हो आप। तो मैं मान के चलता हूं कि आप अपनी जिंदगी में 30 साल तो नौकरी करेंगे। तो 3.5 लाख में अगर हमने 30 का मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल जो आपकी कमाई है वो आता है लगभग लगभग 1 करोड़ के आसपास। यानी कि पूरी जिंदगी आप 1 करोड़ रुपए ही कमा पाएंगे। और वो कमा नहीं पाएंगे, उसमें से आपका खाना भी है, सब कुछ है, वो एक एक फूटी कौड़ी नहीं बचता है। यानी कि जो आपकी ड्रीम लाइफ है वो उसको कितना चाहिए मिनिमम? प्रतीक्षा, कितना चाहिए मिनिमम? 2.5 करोड़। और हम पूरी जिंदगी में 1 करोड़ ही कमा रहे हैं। तो सोच के देखो कि हम 1 करोड़ से कैसे कर पाएंगे अपनी जिंदगी, अपने सपनों को पूरा। ये हमें आज सोचने की जरूरत है। ये आज हमें, सोचेंगे नहीं तो आज हमें मजबूर कर देगा ये बातें कि यार हम 1 करोड़ पूरी जिंदगी में कमा पाएंगे। और कैसे ये हो पाएगा, कैसे हम इस तरीके की चीजें करेंगे। लेकिन अब बारी आती है कि अगर हम बिजनेस करेंगे, राइट, अगर हम बिजनेस करेंगे तो क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। वेस्टीज करेंगे, देखो एक वेस्टीज में एक लेबल होता है, बहुत ध्यान से सुनिए नए लोग, क्राउन डायरेक्टर। और मरे से मरे मिनिमम जो लगता है क्राउन डायरेक्टर बनने में वो 3 साल, मिनिमम 3 से 5 साल में हर इंसान क्राउन डायरेक्टर के लेवल तक पहुंच जाता है। 3 से 5 साल के अंदर अगर वो बढ़िया तरीके से काम करे, 3 से 5 साल के अंदर वो क्राउन डायरेक्टर आराम से बन जाएगा। और एक क्राउन डायरेक्टर की जो मिनिमम इनकम होती है वो कम से कम तो 1 लाख रुपए तो होती होती है। तो 1 लाख रुपए अगर आपने 12 महीने कमाए तो साल के आप कमा रहे हैं 12 लाख। और 30 साल अगर आप इस इनकम को कमाए तो आपकी जो टोटल इनकम है वो हो गई है 3.5 करोड़ रुपए मिनिमम। यानी कि आप देख सकते हैं कि नौकरी से कितना ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि 30 साल में सिर्फ 1 ही लाख रुपए पे आप रहेंगे। अरे आपकी इनकम 1 से 2 लाख होगी, 2 से 5 होगी, 5 से 10 होगी, 10 से 20 होगी, 20 से 40 होगी। ये तो मैं 1 लाख रुपए मिनिमम मान के चल रहा हूँ। वहां तो 30,000 में आप निपट जाएंगे। 30 30 होगी, 40 होगी, 50 होगी, 60 70 होगी, दैट्स ऑल, राइट। तो ये आपको तकलीफ मिलती है कहाँ पे? ये तकलीफ आपको मिलती है जॉब के अंदर, राइट। आप अगर जॉब इस तरीके से करते रहेंगे तो डेफिनेटली जिंदगी में कुछ नहीं होगा। अब ये बिजनेस होगा कैसे? अब लिख लीजिए आप, अब ये बिजनेस होगा कैसे? ये बिजनेस होगा, सबसे पहले आपको एक डायरी चाहिए। देखो गाना बजाना वाली डायरी घर में पड़ी थी, ऐसे ही डायरी उसको उसको ले करके एक डायरी बन गई, ऐसा होता नहीं है। आप देखो बिजनेसमैन बनने आए हो यार, यहाँ पे आप ड्रीम पूरे करने आए हो। तो बड़ी बड़ी सीधी सीधी सी बात है, एक बढ़िया सी प्यारी सी डायरी आप ले लो। 150, 200, 300, 400, 500, जितने रुपए का मन हो आपका। लेकिन एक सेपरेट डायरी आपके पास होनी चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए सबसे पहले? सिस्टम डायरी। एक आपके पास बढ़िया सी डायरी होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? फिर आपको फर्स्ट वीक प्लान, जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन लोगों को, सभी लोग मेरे को मैसेज करेंगे, नहीं मैसेज करेंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि 1 हफ्ते के अंदर आपको क्या करना है। नए लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। 1 हफ्ते के अंदर क्या क्या चीजें आपको पूरी करनी है, ये चीज मैं आपको भेजूंगा। और ये चीजें आपको 1 हफ्ते के अंदर करनी है। फिर गोल चार्ट, इस मीटिंग खत्म होने से पहले एक मैं आपको गोल चार्ट भेजने वाला हूँ। कब तक आप क्या बनोगे कुछ डिक्लेयर होना चाहिए।
वो गोल चार्ट आप लगा के अपने रूम में लगाएंगे, अपने विजन बोर्ड पे लगाएंगे। कब तक कौन सा लेवल होगा, कब तक आप 1 लाख पे पहुंचेंगे, पूरा प्रोसेस आपको मैं भेजूंगा। फिर आपके पास होना चाहिए प्लान बुक। आपके पास क्या होना चाहिए? प्लान बुक होना चाहिए। फिर बिजनेस स्टार्टर किट होना चाहिए। 200 रुपए की ये किट आती है जिसके अंदर वॉइस मैगजीन, प्रोडक्ट कैटलॉग, राइट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के। ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस में क्या सर? वाइट शर्ट, वेस्टी टाई, फॉर्मल ट्राउजर, फॉर्मल शूज, इस तरीके की सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं हो सकता है। ये आपको करनी पड़ेगी। सर डायरी में क्या करेंगे? डायरी में क्या करेंगे? होता है ना सर, डायरी में क्या क्या चीजें नोट करेंगे? तो डायरी के लिए मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको बता दूं। डायरी में आपको बनानी है सबसे पहले ये चीज। डायरी में गाने नहीं लिखने हैं, डायरी में और कुछ नहीं लिखना है। 5 किलो मैदा, 2 किलो चीनी, 4 किलो चाय की पत्ती, 20 किलो आटा, वो लिस्ट बना के फाड़ के परचूने की दुकान पे नहीं देना है। वो डायरी में लिखना क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर आपको कामयाब होना है तो जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको करनी पड़ेगी। अगर कामयाब होना है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। आराम से जॉब करिए, 8-10 घंटे की नौकरी करिए, सिंपल से खाइए सोइए, फिर से नौकरी पे जाइए। सिंपल सिंपल सी बात है यार। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आप डायरी लीजिए। डायरी में लिखना क्या है वो नोट करिए। आप नोट करिए, समझिए लिखना क्या है। सबसे पहले आप लिखिए एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं ना, वो मैं आप अभी बताऊंगा आगे। सबसे पहले आपको लिखना है एथिक्स। एथिक्स लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है, वाई लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, गेस्ट लिस्ट, सिस्टम, महीने में कौन कौन सा आपकी ट्रेनिंग हो रही है, क्या क्या चीजें, और फॉलोअप सीट। ये आपको इसमें डायरी के अंदर नोट करनी है। एक एक करके अगर मैं आपको दिखाऊं और बात करूं, सिंपल सी बात है, एक एक चीज करके अगर मैं आपको समझाऊं, तो सबसे पहले जो चीजें थी वो चीज थी एथिक्स, है ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? एथिक्स। एथिक्स क्या है ये आपकी डायरी पे पहले पेज पे लिख दीजिए। यार आपका नोट ही तो बनना है ये, है ना, नोटबुक तो बनेगा। पहला लिखिए एथिक्स। तो हमारा एथिक्स क्या है? हमारा एथिक्स है कि हम किसी को भी सम्मानित करते हैं जी लगा के। करमवीर जी, रवि जी, है ना, मैडम है तुमको मैम बोल दो, सर बोल दो, है ना। सबसे पहले हम किसी को उल्टे सीधे उससे नहीं बोलते हैं, रेस्पेक्ट से बोलते हैं ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। ये हमारा एथिक्स है। ठीक है जी। जी लगा के बात करते हैं, सर बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, जो भी आप रेस्पेक्ट में बोल सकते हो। सबसे पहले हमारा एथिक्स तो ये है। ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं बोला, अरे रवि इधर आओ सुनो, ये वाली बातें नहीं करनी है ना। बॉस और डाउन, बॉस और जॉब में ये चलता है बट इधर नहीं चलता है। इधर रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट पाओगे। ठीक है। फिर हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है गुड मोर अर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है। इसके लिए गुड मॉर्निंग हम बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं? वेस्टीज अटायर क्या है? उसके बाद अपलाइन, अपलाइन से हम लोग टच में रहते हैं, अपने अपने डाउनलाइन को बैक कॉल करते हैं। ये सारी इथिक्स आपको कहाँ लिखनी है? डायरी के पहले पेज के अंदर। देखो जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो काम बन जाएगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। पहला लिख लिया आपने एथिक्स। दूसरा लिखना है आपको प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिखना है दूसरे पेज पे। क्या हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है? हमारा सिद्धांत पहला ही है सच्चाई का, ऑनेस्टी का। हम ईमानदारी से काम करते हैं। तो अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो डालनी पड़ेगी अगर आपको इनकम करनी है। ईमानदारी से हम काम करते हैं। फिर ट्रुथफुलनेस क्या है? ईमानदारी है ये भी, ट्रुथफुलनेस, हर चीज के लिए ईमानदार रहें। अपने डाउनलाइन के लिए, अपलाइन के लिए
है ना, ईमानदारी आपके अंदर होना चाहिए, काइंडनेस, है ना, नेक दिली, आपका दिल हम्बल होना चाहिए, ठीक है ना, काइंडनेस आपके अंदर होना चाहिए, है ना, नेक दिली होना चाहिए, फिर आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और सभी लोग प्यार मोहब्बत से काम करना है। नफरत, गुस्सा, द्वेष, ये सब हमारा प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता है। ये दूसरे पेज पे आपको लिख लेना है, और बार बार जिंदगी में जब आपको लगे काम नहीं बन रहा है तो आपको लिखना है। तो दो चीजें मैंने पहले बताई डायरी पे, क्या लिखना है, एथिक्स, फिर दूसरा प्रिंसिपल। फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है वाई लिस्ट। सर ये क्या होता है, ये वो होता है कि आपने वेस्टीज ज्वाइन क्यों किया। 5 बर्निंग इमोशनल आपको लिखने हैं अपनी बातें। देखो यार, जब आप फील्ड के अंदर जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको कुछ कुछ बोलने वाले हैं, तो आप 5 बातें ऐसी लिखिए जिसकी वजह से आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है। हो सकता है जिंदगी में आपको रिस्पेक्ट की भूख हो सकता है लाइफ में किसी ने आपको कुछ बोला हो कि तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। वो 5 इमोशनल बातें, ऐसी इमोशनल बातें हो माय डियर फ्रेंड, जो आप 5 लाइनें पढ़ दो ना, तो आपके अंदर आग लग जाए। जो आपकी सुस्ती है ना, कई बार हम थक जाएंगे, तो जो आपकी एनर्जी, जो आपका आग लगाएगा, वो 5 इमोशनल बातें लिख डालो तीसरे पेज पे। ये डायरी सीक्रेट डायरी है, जिससे 1 लाख रुपए की इनकम आती है। 5 इमोशनल बातें लिखिए। आप कुछ भी लिख सकते हो यार, कि मुझे अपने बच्चों की लाइफ ऐसे नहीं, मेरे मुझे अपने बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी जीनी है। आप ये भी लिख सकते हो कि मुझे अच्छा पेरेंट्स बनना है, अच्छा 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 बच्चा मुझे बनना है, राइट। कुछ भी लिख सकते हैं आप। कुछ अपने घर की ऐसी बेइज्जती जो आपके पड़ोसी ने, जो आपके रिश्तेदारों ने किया है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको कामयाब होने के लिए सच में ना एकदम आग लगा दे। ऐसी 5 चीजें ना उस डायरी के तीसरे पन्ने पे लिखना है, जो अगर 5 चीजें अगर आपको कोई याद दिला देना, तो सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाए, सच में आपको लगे कि साला आप फिर से चलो काम करते हैं, अब ये करना तो है। वाई लिस्ट के अंदर लिखना है आपको, 5 ऐसी चीजें लिखना है जो सच में आपको कोई बोले तो आग लग जाए। फिर क्या लिखना है, ड्रीम लिस्ट लिखना है। ड्रीम लिस्ट बनाओगे कैसे आप सब, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ फॉर्मेट कैसे बनाना है। ड्रीम लिस्ट में पहला है शॉर्ट टर्म, 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक का गोल लिखोगे, 1 2 3 4 5 करके। इसमें क्या आएगा, लिख सकते हो कि मैं, मुझे एक छोटा सा फोन लेना है, मुझे एक वॉच लेनी है, मुझे एक प्यारा सा पेन लेना है। छोटा गोल जो आप 6 महीने में अचीव कर लो, ठीक है। फिर आता है मिड टर्म गोल, जो 6 महीने से लेकर के 2 साल तक होता है। इसके अंदर आप लिख सकते हो कि मेरे को स्कूटी लेनी है, बाइक लेनी है, राइट, मेरे को ये, मेरा लैपटॉप लेना है, कुछ भी आप लिख सकते हो। इस तरीके की चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टर्म, ठीक, मतलब 2 साल के ऊपर आप लिख सकते हो कि मुझे अपना घर कब तक चाहिए, गाड़ी कब तक चाहिए, जो जो चीजें आपको चाहिए। इस तरीके से आप अपना ड्रीम लिस्ट लिख के, नाम लिख के इसको चिपका देना है, ठीक है। तो तीसरे पेज पे ये चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। आ रहा है समझ में, चीजें क्लियर हो रही हैं, जी सर। चीजें क्लियर हो रही हैं। यस यस सर। सर। हाँ जी, भूल मत जाना, बिकॉज अगर भूल गए तो काम हो जाएगा गड़बड़। तो पहले मैंने क्या बताया था, एथिक्स। यस सर। फिर क्या बताया, प्रिंसिपल्स। फिर वाई लिस्ट। करमवीर जी इसमें क्या लिखना है, जी सर। इसमें क्या लिखना है वाई लिस्ट में। 5 इमोशनल ऐसी बातें लिखनी जो हमें काम करने पर मजबूर कर दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें ये ड्रीम लिस्ट अपना शॉर्ट टर्म, मिड टाइम और लॉन्ग टाइम। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये स्मार्ट गोल बनाना है, राइट, गोल नहीं स्मार्ट गोल बनाना है। स्मार्ट गोल का मतलब है डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। फिर जो मेजरेबल है, ऐसा मत लिख देना कि मुझे ना सर 1 महीने के अंदर जैगुआर लेना चाहती हूँ,
ऐसा नहीं, स्मार्ट का फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको। जब गोल बनाएंगे तो स्मार्ट का फॉर्मूला याद रखना, जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, और आपका जो है स्मार्ट तरीके से काम, जो जो एग्जैक्टली आप चाहते हो वो चीजें आपको मिल जाए। ठीक, ऐसा आपको गोल बनाना है जो स्पेसिफिक हो। जैसे आपको 6 महीने के अंदर एक फोन लेना है, हाँ चलेगा, बट आप लिख दो 1 महीने के 6 महीने के अंदर मुझे एक घर लेना है, तो नहीं चलेगा। ठीक है, जो मेजर कर पाओ, जो आप देख पाओ, हाउ विल यू नो व्हेन यू रीच इट, आपको पता होना चाहिए कि कब तक मुझे ये मिल जाएगा। फिर अचीवेबल, जो अचीव हो जाए वो आपको लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते 1 महीने के अंदर मुझे 2 4 लाख रुपए चाहिए, जो अचीव हो सकता है इस तरीके से आपको यहाँ पे गोल बनाने हैं। फिर क्या बनाना है, फिर क्या मैंने बोला था, गेस्ट लिस्ट बनानी है। क्या बनाना है, गेस्ट लिस्ट बनानी है। उसका फॉर्मूला दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। सबसे पहले गेस्ट लिस्ट में आप अपने फ्रेंड के सारे नाम लिखेंगे। फिर फ्रेंड का फॉर्मूला है ये, है ना, FRIENDS। पहले आप फ्रेंड का नाम लिखेंगे, फिर अपने रिलेटिव का नाम लिखेंगे, फिर आई से इंस्टीट्यूशनल, जो आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते थे, दोस्त वगैरह, उनका नाम लिखेंगे। फिर ई से इनेमी भी लिख दो भाई, दुश्मनों का नाम। ठीक है, फिर एन से नेबर, पड़ोसी। डी से डोमेस्टिक, आपका डॉक्टर हो गया, आपके और भी लोग हो गए, गांव के लोग हो गए, वो सब लिख सकते हो। और एस से होता है स्ट्रेंजर, यानी अजनबी, जो लोग मिलते हैं। इस तरीके से खूब बढ़िया तरीके से आपकी यहाँ पे लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनानी कैसे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिस्ट बनानी कैसे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके आपको ऐसे ही बनाना है। पहले लिखना है सीरियल नंबर, जैसे 1 डाल दिया मैंने। फिर लिखना नाम, जैसे राहुल किसी का नाम है। फिर लिखना प्लेस, कहाँ से है वो, दिल्ली से है। फिर लिखना है प्रोफेशन में क्या है उनका, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं। तो मैंने लिख दिया राहुल जो है ना स्टूडेंट है। फिर उनका टाइप क्या है, टाइप का मतलब IDJ। IDJ का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ, देखो क्या है। I से इंडिपेंडेंट, D से डिपेंडेंट, और J से जुगाड़ू। जुगाड़ू का क्या मतलब होता है, कमाते कुछ नहीं है, फैमिली से मांग मूंग के सर दोस्तों से जुगाड़ कर देंगे। तो ये लिखना है आपको, ठीक है। तो डी है इनका, यानी कि राहुल डिपेंडेंट है, यानी कि वो जॉब करते हैं वो। देख, डिपेंडेंट नहीं है मतलब फैमिली के ऊपर डिपेंड है वो, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब जॉब करते हैं। फिर क्या है, ये आपको देना है यहाँ पे नंबर। नंबर क्या है ये, कि ये 10, इनको 10 में से कितना नंबर आप देंगे, राइट। कि हाँ यार ये बंदा कर लेगा, ये बंदा ठीक है, ये लड़की ठीक है। आप अपने हिसाब से नंबर दे दो ये, कि हाँ यार अगर इस मैडम को बताएंगे ना तो ये समझ जाएंगे, चलो इनको 8 या 9 नंबर दे देते हैं। फिर उनका लिख दो नंबर। ठीक, इस तरीके से कम 200 लोगों की लिस्ट बनानी है आपको। मैंने क्या बताया था, अगर लाख रुपए कमानी है तो आज की मीटिंग काम आएगी, अदरवाइज आपको बोरियत लगेगा, सर इतना करना पड़ेगा। हाँ जी, लाख रुपए ऐसे नहीं आते। 20,000 की नौकरी के लिए हम लोग जिंदगी भर पढ़ाई करते हैं यार, इधर 1 लाख ऐसे आ जाएगा क्या, ऐसे नहीं आने वाला है। सारे काम करने पड़ेंगे, सारी चीज सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम, 7 स्टेप आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है, ये सिस्टम है। ये क्या होता है सर, 7 काम आपको करने हैं। क्या, पहला, यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करना है। दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट, अच्छा लगेगा तो लोगों को रेकमेंड कर देना है। फिर बनानी है लिस्ट, फिर करनी है इनविटेशन, फिर दिखाना है प्लान, फिर करना है टीम वर्क उनके साथ, फिर करना है फॉलो। ये 7 काम आप रट्टा मार लो, ये भी अपने डायरी में लिखना है। अगले पेज पे, अगले पेज पे 7 काम बढ़िया तरीके से छाप देना है कि 7 काम करना है। क्योंकि हर हफ्ता आपकी डायरी पलटना भी तो है, ऐसे थोड़ी ना लिख के भूल गए। तो आपको ये बेसिक ट्रेनिंग पूरा, क्योंकि देखो जिंदगी में कभी भी आप पीछे मुड़ेंगे तो आपको बेसिक ही करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फॉलो अप सीट कैसे बनाएंगे सर, प्लान दिखा दिया, अब भूल गए, दिन में 5 प्लान दिखाया, भूल गए किससे कब क्या मिलना है, क्या बात हुई थी, सारा भूल गए। तो फॉलो अप सीट बनाइए आप। लो स्क्रीनशॉट लो धड़ाधड़ सब लोग। ठीक, फॉलो अप सीट कैसे बनाते हैं, मान लो हम दिनेश, मान लो कोई दिनेश है, ठीक।
कोई दिनेश बंदा है, दिनेश कदम मान लो कोई लड़का है, ठीक, उनका लिख दो कांटेक्ट नंबर। फिर कहाँ रहते हैं वो, यमुना विहार में रहते हैं। फिर स्टेटस ज्वाइन, क्या ज्वाइन हो गए, हाँ जी हो गए, डन। कितने से हुए, 3087 रुपए से हुए, अरे गुज गजब, बहुत बढ़िया, तो हो गया, इनका फॉलोअप की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाओ, कोई मनीष कुमार है, कहाँ रहते हैं, अशोक नगर में, ज्वाइनिंग हो गई, नहीं 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 हुई, रिमार्क, फॉलोअप। अब 3 फॉलोअप करना है, 3 बार मिलना है, मिल के समझाना है, 3 बार ना मिले बाय बाय टाटा, बाय बाय कर दो उनको, ठीक। इस तरीके से आपको फॉलोअप लिस्ट बनानी पड़ेगी, सेल्फ मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी यार। 1 लाख रुपए ऐसे नहीं आता, सिस्टम से आता है, और सिस्टम काम करता है, सिस्टम से काम करोगे तो काम बन जाएगा। आने वाले में अभी आपको बताऊंगा कि आने वाले 1 साल के अंदर कैसे आप हंगामा कर सकते हो अगर आप इस तरीके से काम करें तो। आगे बढ़ते हैं। देखो गोल क्या है हमारा, गोल हमारा बहुत सिंपल सा है कि ये हमें 3 स्टेजेस हैं, ठीक, क्या है, 3 स्टेज। पहला स्टेज है जब हम आते हैं इस बिजनेस के अंदर तो हमारा 5% का लेवल होता है, कितना होता है, 5, कितना होता है, 5% का लेवल होता है। फिर हम जाते हैं 8% पे, फिर जाते हैं हम 10% पे, फिर हम जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ये हमारा पहला स्टेज है वेस्टीज के अंदर, जहां पे टाइम खूब लगता है और आमदनी कम आती है। समझो ध्यान से, टाइम खूब लगता है, आमदनी कम आती है। अब आ जाओ दूसरा, अगर पहला स्टेज, पहली सीढ़ी अगर आपने चढ़ लिया, ब्रॉन्ज बन गए, आती है दूसरा सीढ़ी। दूसरा सीढ़ी में क्या है, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, ये है दूसरी सीढ़ी। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम जितना डालोगे उतना इनकम आपको मिल जाएगी, टाइम और इनकम बराबर मिल जाती है। फिर आता है थर्ड स्टेज, जहां पे आप बनते हो क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर बनते ही लाइफ हो गई सेट, यहां से आती है आपको पैसिव इनकम। वेस्टीज, इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि वेस्टीज में तब तक मैं काम करूंगा जब तक मेरा लेबल क्राउन डायरेक्टर और 1 लाख रुपए की इनकम ना हो जाए। ये कमिटमेंट आपको लिख लेनी है, छाप देना है, और स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में नहीं रखना है, सिर्फ डायरी खरीद के तुरंत ही ये सारे काम करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको लिखवाया है। सच में कामयाब होना है सर, मुझे पता है कुछ परसेंट लोग ही करेंगे, लेकिन जो कर दिया ना, मैं ऊपर वाले से सच में दुआ करना चाहूंगा, तथास्तु बोल दें, आने वाले टाइम में सब लोग क्राउन बन जाए। बिकॉज यही तरीका है माय डियर फ्रेंड, राइट। ये आपको इस तरीके से काम करना है। एक डायरेक्टर आप बनाते हैं तो आप इस तरीके से 6 डायरेक्टर बनाएंगे तो क्राउन डायरेक्टर हो जाएंगे। 2 लोगों को डायरेक्टर बनाइए आप गोल्ड डायरेक्टर, आप स्टार, आप जाके घूम के आएंगे विदेश। 3 को बनाएंगे आ जाएगी कार, और 6 को बनाएंगे आ जाएगी घर। कुछ और गोल पे फोकस करें। फास्ट 8%, 282 पीवी, जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन हो, आपको क्या करना है, आपको अपना लेबल 282 पीवी से करना है। आप बन जाओगे फास्टेट, आपको कंपनी की तरफ से वाउचर मिलेगा, मेडल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। फिर फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, अगर आप 45 लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हैं, 45 लोगों को प्रोडक्ट दिलवा देते हैं, तो यार आपकी 10 से 20 हजार रुपए की इनकम आ जाएगी। और 10-20 हजार रुपए की इनकम आएगी, आपके दोस्त 10 दोस्त लोग 100 200 500 अपने मम्मी पापा से मांग रहे हैं, सोच के देखो, आपके दोस्तों में आग लग जाएगी, आपके पड़ोसी दंग रह जाएंगे कि यार 10 से 20 हजार रुपए की इनकम आ गई पहले महीने। तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा हंगामा होने वाला है अगर आपने ये काम कर दिया। माय डियर फ्रेंड, ये गोल आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप ये सारे काम किया तो जो बाली सर का जो स्टैटिक है कि कब तक कितना कौन सा लेवल पहुंचेगा, 4 महीने में आप बन सकते हो सिल्वर डायरेक्टर, 6 महीने में आप बन जाओगे गोल्ड डायरेक्टर, 8 महीने में आप बन जाओगे स्टार डायरेक्टर, और 12 महीने के अंदर आप बन जाओगे क्राउन डायरेक्टर। बशर्ते रूल यही है कि आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा। ये मैं आपको भेज रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, अभी मैं भेज दूंगा। ये आपका गोल का चार्ट आज ही, आज ही आपको भेजेंगे, और आज ही आप, आज नहीं तो कल आप इसको निकलवाइए और अपने बेड शीट पे, जहाँ पे भी आप, विजन बोर्ड है आपका, जहाँ पे भी आप रहते हो, इसको चिपका लो यार।
और ये टिक मारते रहो डेली। देखो कि मेरा 5% का भी लेवल है टिक, मुझे साला इस बार 8% करना है, मुझे अब 10% करना है, अब मेरा 11 है। ऐसे बढ़ते बढ़ते 9 स्टेप पे आ जाइए। ये 1 लाख रुपए की इनकम है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये आपको मैंने बोला था कि प्लानर क्या क्या करना है 7 दिन के अंदर, तो 7 दिन के अंदर आपको ये चीजें करनी है। पहला दिन सर मेरा पहला दिन है, आज मैंने ज्वाइनिंग फॉर्म भरना सीख गए। सर आज मेरा पहला दिन है, आज मैं ऑर्डर फॉर्म से ऑर्डर डालना सीख गया। सर आज मैंने वेस्टीज ऐप को चलाना सीखा है, मेरा पहला दिन था। सर आज मैंने टूल्स के बारे में जाना है। सर आज मैंने वीडियो एज ए कैरियर गौतम बाली सर का देख लिया। सर आज मेरा पूरा दिन पूरा हो गया, एक दिन का मेरा कोर्स पूरा हो गया। मैंने क्या बताया था, वीक प्लानर आपको देंगे। अब आपको चाहिए ना यार 1 साल के अंदर इतना इनकम, तो कौन करेगा मेहनत, आप ही तो करोगे। सर मेरा दूसरा दिन है, मेरी लिस्ट बन गई। सर अब मैं सीख रहा हूँ इनवाइट कैसे किया जाए। फिर मैं वीडियो देख लिया कि वेस्टीज की शुरुआत कैसे करते हैं, है ना। इस तरीके से 7 दिन आपको काम करना है। ये सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा। और 7 दिन अगर आपकी ट्रेनिंग अगर आपने कर लिया, क्या क्या टूल्स चाहिए, तो ये जान लो जिंदगी में सर मजा ही मजा आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप सच में अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप सच में कुछ लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो यार करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि आज आपने सारी चीजें अच्छे से समझ के, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से, आपको ये काम अगर आपने कर लिया, बढ़िया सी डायरी लेकर के सारी चीजें कर लिया। अभी मैं मीटिंग जैसे ही खत्म होगा, मैं आपको भेज दूंगा ये सारी चीजें कि 7 दिन में आपको कौन कौन से प्लानर यूज करना है। और ये सब चीज कर लिया तो जिंदगी में यार मजा आ जाएगा, राइट। मैं आप सबका माइक ओपन कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सब ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। सबका माइक ओपन है, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, कैसा लगा ये प्रोग्राम, आप बहुत सबसे अच्छा जानना लगा। चाहूंगा। बहुत जी अच्छा जी जी, लगा। चलो भाई नंद किशोर, बहुत बढ़िया लगा। आप सब ने यार बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए तहे दिल से सबको शुक्रिया। और अगर इस तरीके से काम कर लिया तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये सर भेज देना उस पे जो कुछ रह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और कोई लोग फटाफट। जी सर, जी मजा आ गया, बहुत सुपर बढ़िया, सेशन बिल्कुल है सर। माइंड फ्रेश हो गया। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखो माइंड फ्रेश तब होगा जब 1-1 लाख रुपए की इनकम आएगी ना, ये जी सर, करेंगे जी जब सर, हम, जी तो सर। मजा आने वाला है। मेरी पूरी बात मान लीजिए गाइस। मेरे बारे में बहुत सारे लोग अगर नए हैं सुन रहे हैं, तो मेरा नाम मोहित पांडे है। बेसिकली मैं 10-12 साल से दिल्ली एनसीआर के अंदर रहता हूँ। मैं आईएएस की तैयारी करता था यार, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था। सोच के देखिए, इस बिजनेस को मैं कैरियर लेके काम कर रहा हूँ और इसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से अगर हम लोगों ने काम किया तो सच में हम ना सच में एकदम धमाका मचा सकते हैं, एकदम बेहतरीन काम कर सकते हैं। चलिए और कोई लोग बात करना चाहेंगे। जी सर लेवल के अकॉर्डिंग कितने पीवी। हेलो। हाँ, लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें हम बैठ के प्रॉपर समझा देंगे, बशर्ते जो मैंने अभी आपको प्रियंका मैम बताया है, डेफिनेटली वो चीजें हाँ पे जी। फोकस करो आप डायरी बना के। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ओके। ले लिया होगा। और उसके बाद हाँ जो जी। भी डाउट एंड क्वेश्चन आएगा वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। ओके चलिए सर। चलिए, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन डाउट हो पूछ सकते हैं आप। सुना बहुत अच्छा लगा। और लग जाइए कल से, ये जो सारी चीजें मैंने बताया है लग करके, ये सारा चीज आपको कंप्लीट करना है कि डायरी, कल डायरी लीजिए, जो जो चीजें बताइए। अगर कोई भी चीज डाउट होती है मेरे से पूछिए, मैं एक बार नहीं 1000 बार पूछो यार। और ये ट्रेनिंग ना हर 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 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर जो जो नए लोग आ रहे हैं, हर 10 दिन के अंदर हम ये ट्रेनिंग को अटेंड किया करेंगे, ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए सारी चीजें क्या क्या करना है इस बिजनेस के अंदर। तो शुक्रिया, थैंक यू वेज, अपना ख्याल रखिए सभी लोग। और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। आपको इनविटेशन मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी।
Thank you very much and wish you well.